चलिए आज 8वीं में कक्षा अध्याय 5 का प्रश्न क्रमांक 10, 11 और 12 को लिखना है। ठीक है, देखिए प्रश्न 10वां क्या बोल रहा है। नारी शिक्षा हेतु, नारी मतलब लड़कियां या महिलाएं, है ना, विभिन्न प्रयासों का उल्लेख कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि नारी शिक्षा के लिए किन किन लोगों ने प्रयास किया, इसके बारे में हमें उत्तर में लिखना है। ठीक है, तो उत्तर में डैश देके लिखेंगे नारी शिक्षा हेतु विभिन्न समाज सुधारकों ने प्रयास किए जो इस प्रकार से हैं। डैश देके वो लाइन छोड़ना है और लिखना है पहला। ठीक है, नारी शिक्षा की दिशा में सबसे पहला प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया, कॉमा करके, उनके द्वारा सन 1849 में कलकत्ता का बेथन स्कूल खोला गया, पूर्ण विराम। यह बालिकाओं का पहला स्कूल था। इसके बाद उन्होंने कई अन्य विद्यालयों का भी संचालन किया, पूर्ण विराम। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देकर लिखेंगे उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के माध्यम से बालक बालिकाओं, बीच में योजक चिन्ह होगा, बालक बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए कई स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की। पूर्ण विराम। तीसरा पॉइंट लिखेंगे सर सैयद अहमद खां ने भी मुस्लिम समाज के विकास के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया तथा स्कूलों व कॉलेजों में आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की, पूर्ण विराम। चौथा पॉइंट लिखेंगे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले व उनकी धर्म पत्नी सावित्रीबाई ने पूना में विशेष रूप से निम्न जाति की बालिकाओं के लिए स्कूल खोला, जहां इन्हें विशेष रूप से प्रवेश दिया जाता था, पूर्ण विराम। पांचवा पॉइंट लिखेंगे रमाबाई ने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन को डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे। ठीक है, शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल खोला। वे स्वयं
संस्कृत भाषा की विदुषी थी। विदुषी का मतलब होता है संस्कृत भाषा में विशेष जानकारी रखने वाली। ठीक है, पूर्ण विराम। इस प्रकार से आपका 10वां प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। आगे देखिएगा प्रश्न 11वां। जाति प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आज भी समाज में किसकी आवश्यकता है? ठीक है, जाति प्रथा का आज भी कहीं न कहीं पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसको पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है, इसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, तो उत्तर उसका इस प्रकार से लिखेंगे। आज वर्तमान में भी कहीं कहीं पर जातिगत भेदभाव किया जाता है, जिसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए आज भी समाज में पर्याप्त जन जागरण के बीच में योजक चिन्ह आएगा और जन जागरण को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगाएंगे। जन जागरण की आवश्यकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 12वां प्रश्न। आपको लगता है कि बाल विवाह गलत और विधवा पुनर्विवाह सही है, कैसे? अपने विचार लिखिए। ठीक है, बाल विवाह मतलब होता है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का विवाह। ठीक है, जो कि गलत है, लेकिन कैसे है उसके बारे में हमें लिखना है। और इस प्रश्न में बोल रहा है विधवा पुनर्विवाह, मतलब जो महिलाएं कम उम्र में विधवा हो जाती हैं या उनके स्वामी जी का स्वर्गवास हो जाता है, तो उनका विवाह मतलब पुनः करवाया जाना चाहिए। क्या ये सही है? तो कैसे? इसके बारे में हमें लिखना है। तो प्रश्न 12वां का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। देश देके लिखना है, बाल विवाह पूर्णतः गलत है, क्योंकि इसमें लड़के एवं लड़कियां शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर तथा पारिवारिक दायित्वों ब्रैकेट में लिखेंगे जिम्मेदारी, ब्रैकेट बंद, दायित्वों ब्रैकेट में जिम्मेदारी, ब्रैकेट बंद, एवं उनका निर्वहन करने में सक्षम नहीं होते, उनका निर्वहन करने में सक्षम नहीं होते। पूर्ण विराम। लड़कियों में कम उम्र में मां बनने का बोझ आ जाता है, जिससे उनकी अनेक प्रकार की शारीरिक क्षति भी होती है। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर बाल विवाह पूर्णतः गलत बताया गया है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ बदल के लिखना है, विधवा पुनर्विवाह इसलिए आवश्यक है क्योंकि अकेले ही पारिवारिक
जिम्मेदारियों को निभाना बहुत कठिन होता है। पूर्ण विराम। समाज में अकेले रहना अत्यंत दुष्कर, दुष्कर मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे मुश्किल, ब्रैकेट बंद, मुश्किल होता है। अतः विधवा पुनर्विवाह आवश्यक है। ठीक है, पूर्ण विराम। इस प्रकार से आपका 12वां प्रश्न का उत्तर भी यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। टिप्पणी लिखिए। एक रमाबाई की है और दूसरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है ना। टिप्पणी लिखिए मतलब इनके बारे में कुछ जानकारी देना है। तो सबसे पहले हम आज रमाबाई के ऊपर टिप्पणी लिखेंगे और कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे रमाबाई, हेडिंग देंगे रमाबाई, डेज दे के लिखना है। रमाबाई का जन्म सन 1856 में हुआ। उनके पिता अनंत शास्त्री वेद पाठी ब्राह्मण थे। पूर्ण विराम। वेद पाठी मतलब होता है वेदों को पढ़ने वाले। ठीक है, उन्होंने सामाजिक विरोध के बावजूद अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण उन्हें गांव से निकाल दिया गया था। पूर्ण विराम। मात्र 14 वर्ष की आयु में रमाबाई के माता पिता रमाबाई एवं उनके भाई को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। पूर्ण विराम। रमाबाई की शिक्षा उसके लिए अभिशाप बन गई, कामा करके उन्हें किसी का सहारा नहीं मिल पाया और किसी ने सहारा नहीं दिया। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। रमाबाई जब कलकत्ता पहुंची तो उनका संपर्क राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे प्रसिद्ध समाज सुधारकों से हुआ। पूर्ण विराम। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती, पंडिता और सरस्वती को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे, पंडिता व सरस्वती की उपाधि देकर सम्मानित किया। पूर्ण विराम। उन्होंने विधवा स्त्रियों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। बीड़ा उठाया मतलब जिम्मेदारी ली और उसके लिए उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, जिसमें महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई व अन्य प्रशिक्षणों के साथ निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की। पूर्ण विराम। वे चाहती थी कि महिलाएं भी
पुरुषों के समान सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में खुलकर सामने आए और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको रमाबाई के बारे में कुछ बातें बतलाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आप फेयर कॉपी में इसे लिखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।